हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं और मैं बिलीव करती हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष मिलेगी। और मैं बिलीव करती हूँ आप एक बल को पाएंगे, एक ताकत को पाएंगे, ताकि हम अड़े खड़े रहें, हम थके ना और हम आगे बढ़ते जाएं। आमीन। और आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि हमें एक ही जगह पे स्टिल नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग कुछ सोचों की वजह से, कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, उनके पास्ट में कुछ हुआ, वो एक जगह स्टिल है। वो पुरानी यादें, वो पुराना कुछ भी उनके ज़िंदगी में कुछ हुआ, या जब मसीह में आए, या बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ, लोगों ने उनको ठोकर दी, बहुत सारी ठोकरें दी। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। कई बार जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो खुदावंद ये मार्ग सकरा है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर हम मत्ती 7 उसकी 13 आयत को पढ़ें, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, क्योंकि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम मसीह में आते हैं ना, ये बाहर की जिंदगी बहुत आसान है। बाहर की जिंदगी में आप देखोगे कि आप लोग कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। पर एक मसीह जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बाउंड्री परमेश्वर ने रखी हुई है। पर अगर जब हम उस बाउंड्री को देखें ना, तो उसमें परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें रखी हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि शैतान की ना परमेश्वर के साथ एक जंग है। अब वो पूछिए जंग कौन सी है? जब शैतान को स्वर्ग में से नीचे गिरा दिया गया ना, तो उसने परमेश्वर से एक जंग को छेड़ दिया कि मैं तेरे लोगों को तुझसे अलग कर दूंगा। आज भी वो जंग जारी है। आज बहुत सारे लोग पाप में पड़े हुए हैं। अगर एक मसीह परमेश्वर के पास आ जाए तो उसकी भी बहुत सारी टेम्पटेशन, बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स उसकी लाइफ में आ जाते हैं जो कि उसने पहले कभी देखे भी नहीं होते। और वो कई बार बंदे सोचते हैं कि मैं पहले तो ठीक था, पर अब क्या हो रहा है, हमारी परीक्षाएं ज्यादा हो रही है। कुछ लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि शैतान ने एक जंग को रखा हुआ है। मैं तेरे लोगों को तेरे पास नहीं आने दूंगा। जो स्वर्ग तूने उसके लिए रखा है, जो अनंत जीवन तूने उसके लिए रखा है, मैं हरगिज। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंत के समय में वो चुने हुओं को भी फरमा देगा, चुने हुए भी उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पर आज आप देख रहे हैं कि उसकी चुनी हुई प्रजा भी उससे दूर है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी आज मसीह के जीवन जैसा नहीं जी रहे। आज दुनियावी संसारिक बातें उनमें पाई जाती हैं। आप यूथ को देख सकते हो, यूथ आज पूरी तरीके से आपको मसीह में नजर नहीं आती। ये रियलिटी है, क्योंकि अगर एक बंदा मसीह में अपनी सही जिंदगी उसको बिताना चाहता है तो उसको कई तरीके से टेम्पटेशन में होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज मसीही वो जीवन जीना नहीं चाहते। अगर उनसे पूछा जाए कि ये चीजें गलत है, वो कहते नहीं, हमें नहीं लगता। उनकी बातें बहुत अधिक है, वचन को तोड़ मरोड़ के उन्होंने रिप्रेजेंट करके सुना। आप बहुत सारे उनको प्रचार करते हुए भी सुनोगे, लेकिन उनकी रियल लाइफ खुदा को पता है। मैं जो अगर बैठी हूँ, मेरी लाइफ भी खुदा को पता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, आप अगर मसीह में अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अगर मसीह के जैसा, आप मुझे एक बात बताइए, जितने लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को बांटा है, रियलिटी में आप उनकी गवाही को देख सकते हैं। उन्होंने इतना परीक्षाएं दी हैं, इतना शैतान ने उनको गिराने की कोशिश किया, लेकिन उनको गिरा नहीं पाए। लेकिन परीक्षाएं उनकी जिंदगी में आई हैं। वो सकरे मार्ग में से होकर चले, वो चौड़ा मार्ग पकड़ सकते थे। यशायाह को बीच में से कटवा दिया गया, पौलुस की गर्दन कटवा दी गई थी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 12 चेले आप देख सकते हैं, और भी लोग जो मसीह के लिए उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत करना चाहा, उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे जिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप एक अच्छी चाल चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ 100%
जो लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं उनकी लाइफ में परीक्षाएं आएंगी, पर जो लोग सही मार्ग पे नहीं चल रहे उनकी लाइफ में परीक्षाएं नहीं आएंगी, वो क्योंकि वो एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। आज मसीह लोग भी बॉलीवुड पर डांस कर रहे हैं। मैं खुद उन लोगों को जानती हूँ जो लोग संसारिक गानों पे ऐसे डांस करते हैं जैसे संसारिक लोग भी ना करते हो। मसीह लोग क्या हम लोग एक मसीह की एग्जाम्पल हैं? क्या हम दूसरों के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बन रहे हैं? क्या आप एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं? क्या दूसरों को आपके मुख से परमेश्वर नजर आता है? क्या आप वही जीवन जीना चाहते हो, संसार का प्यार, संसार की अभिलाषा, या वो जो यीशु मसीह चाहता है? अब बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं कि जो यीशु मसीह के जैसा जीवन जो उसने बोला है वैसा जी सके। बहुत रेयर चांस, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। आप एक ट्रू एग्जाम्पल हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या हम एक ट्रू एग्जाम्पल बन रहे हैं? आज मसीह लोग कहने के लिए प्रीचर हैं, आज बहुत सारे लोग लाइव होके प्रीचिंग कर रहे हैं, पर मैं आपको रियलिटी में बता रही हूँ उनकी लाइफ वैसी नहीं है। कैसे वो हम कह सकते हैं कि एक प्रीचर प्रीचिंग कर रहा है कि वो लोग ना करें जो मसीह को पसंद नहीं है, पर वो प्रीचर ही वो खुद वो चीज कर रहा है। वो खुद को भी गलत साबित कर रहा है और दूसरे क्या उसको देख के ये नहीं समझेंगे कि ये क्या प्रीच कर रहा है और हमें क्या सिखा रहा है। बाइबल में ऐसा लिखा है, आप एक रोनाल्डो को जानते हो कि बेस्ट फुटबॉलर है, लोग उसे जानते हैं। वो फुटबॉलर क्या, उसने एक चीज बताई, कहता है कि मैंने अपने बच्चों को ना फोन, अभी तक सेल फोन नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उनको सेल फोन दे दूंगा तो वो अपने फोकस से हट जाएंगे। कहते मैंने कभी शराब नहीं पी, अभी तक कहते चांस बनता है कि मैं शराब पीऊं, लेकिन मैं शराब नहीं पी सकता क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बनना चाहता हूं। अगर हम दूसरों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बनना चाहते तो पहले हमें खुद को संवारना पड़ेगा, पहले हमें खुद के अंदर से वो चीजों को निकालना पड़ेगा जो हमारे अंदर संसारिक है। वो सारी अभिलाषाएं, वो सारी चीजें जो संसारिक है, हमें उसे निकालना पड़ेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो दूसरे लोग हैं, ये ऐसा हुआ कि हमें उनमें से निकल जाना पड़ेगा, हमें संसार में से निकल जाना पड़ेगा। पर परमेश्वर यह कहता है कि संसार में रह के अगर तुम मेरे लिए बेस्ट एग्जाम्पल बन सको तो ये बड़ी बात है। मरना आसान है, पर रोज रोज क्रूस को उठाना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। रोज रोज अपने आप को मारना ये सबसे बड़ी बात है। सैक्रिफाइस इसे कहते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बेस्ट एग्जाम्पल और एक बेस्ट सैक्रिफाइस सीड हम परमेश्वर को कैसे अर्पित कर सकते हैं। जब पुराने समय में परमेश्वर को बेस्ट सीड दिया जाता था तो वो बलिदान, वो होम बलि चढ़ाए जाते थे। पर अगर जब एक इंसान अब बेस्ट सीड परमेश्वर को देना चाहता है तो वो अपना बेस्ट कैरेक्टर दे सकता है, वो अपना बेस्ट चरित्र दे सकता है, वो ना झूठ बोल के सच्चाई पे चल सकता है। लेकिन आज भी लोग अपने करैक्टर को नहीं दे रहे, जबकि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हमें अपना बेस्ट करैक्टर रखना है, हमें स्वक्रिय मार्ग पे चलना है, हमें अपने परमेश्वर को अच्छा बलिदान देना है। हम दूसरों को बता रहे हैं, पर दूसरों को बताने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम परमेश्वर को बेस्ट सैक्रिफाइस दे रहे हैं। संसार क्या कर रहे हैं, संसार की रीति पर चल के हम परमेश्वर के वचन को बता रहे, जबकि हमारा खुद का कैरेक्टर सही नहीं है। हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? प्रभु करने वाले भी, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीह कहते हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो बक करते हैं, प्रार्थनाएं बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना केवल अच्छी करना आपको परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं करवा सकती। गैर भाषा बोलना परमेश्वर के राज्य में आपको दाखिल नहीं करवा सकता। परमेश्वर के राज्य में दाखिल आप अपने अच्छे करैक्टर की वजह से हो सकते हो। परमेश्वर के राज्य में आप दाखिल अपने परमेश्वर के लिए जो अच्छा बलिदान कर रहे हो, वो क्या है? आपका शरीर, आपकी आंखें, आपकी जुबान, वो सैक्रिफाइस सीड जो आप परमेश्वर को बलिदान कर रहे हो। आप संसार में ना रह के आप परमेश्वर के जैसा जीवन जी रहे हो, ताकि लोग आपको ज्योति समझे, क्योंकि बाइबल में लिखा है संसार के लिए तुम ज्योति हो, पर हम ज्योति नहीं, हम दूसरों के लिए एक गलत एग्जाम्पल आज क्रिएट कर रहे हैं।
ट्रू एग्जाम्पल वही है कि अपने आप को रोज 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 सुधारे। आज मसीह प्रचारक भी वो ट्रू एग्जाम्पल नहीं बन रहा, पर दूसरों को बताने के लिए वो ट्रू एग्जाम्पल है। लेकिन अपने हार्ट पर हाथ रख के आज अपने आप को जांचिए कि आप एक ट्रू एग्जाम्पल हैं। आपको अपनी कई कमियां नजर आ जाएंगी। दूसरे जांच सकते हैं कि आप पीछे कैसे हैं, लेकिन आप खुद अपने आप को जांच नहीं पा रहे, क्योंकि संसार की बुद्धि ने, संसार की अभिलाषाओं ने आपकी बुद्धि को बंद कर दिया। हालेलुया। आपको अंधा कर दिया है, आपको गूंगा बहरा कर दिया है, ताकि ना आप देख सके ना सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर को अपने आप को दो, परमेश्वर को अपना आप सैक्रिफाइस करो, परमेश्वर को अच्छा बलिदान चढ़ाओ, अपना करैक्टर दो, अपनी जिंदगी को दो। बुढ़ापे में परमेश्वर क्या इस्तेमाल करे? अपनी जिंदगी को दो, अपनी जीवन को दो, अपनी सोचों को दो, अपनी आंखों को दो, ताकि पर हम लोग दूसरों के लिए एक अच्छा सबक बन सके। आज मसीह लोग भी अपनी गलती सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गलती नजर नहीं आती। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए हजारों पता नहीं क्या क्या कुछ कर देंगे, लेकिन अपनी गलती को वो सुनना पसंद नहीं करते। पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरों को सुधारने की बात करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सकरा मार्ग क्या है? सकरा मार्ग वही है जब हम सकरे मार्ग पे होके चलते हैं। पर आज बहुत सारे लोगों ने चौड़े मार्ग को पकड़ा हुआ है। चौड़े मार्ग को छोड़े, सैक्रिफाइस करें अपनी जिंदगी को, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को इस्तेमाल कर सके और दूसरे लोगों से ज्योति पाए। उस प्रकाश के द्वारा वो परमेश्वर के राज्य में खींचे चले जाए। आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक चुंबक की तरह हैं, आप एक मैग्नेट की तरह हैं। आप लोगों को खींच सकते हैं अपने उस करैक्टर के द्वारा जो खुदा ने आपके अंदर डाला है। पहचानिए, शैतान आपको भरमाने न पाए। मैं बिलीव करती हूँ इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप लोगों ने बहुत सारी बरकत और आशीष को पाया होगा, और मैं बिलीव करती हूँ जरूर इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोगों के लिए एक गुड एग्जाम्पल को बने। गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब इस चैनल को करें, ताकि बहुत सारे ऐसे मसीह मैसेज आपको सही मायने में आपको मिल सके। गॉड ब्लेस यू।